सच्चा न्यायाधीश की कहानी। एक गांव में एक चोर का बहुत आतंक था। वह रात के अंधेरे में लोगों के घरों में चोरी करता और सुबह होते ही गायब हो जाता। गांव के लोग उससे बहुत परेशान थे, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पा रहा था। चोर को अपने शातिर दिमाग पर बहुत घमंड था। एक दिन उसने सोचा, गांव के न्यायाधीश के घर में चोरी करना बड़ी बात होगी। अगर मैं वहां चोरी कर लूं तो मेरी बहादुरी की चर्चा पूरे गांव में होगी। चोर न्यायाधीश के घर में प्रवेश करता है। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, चोर चुपचाप न्यायाधीश के घर में इधर उधर तलाश कर सोने चांदी के गहने और कीमती सामान चुराने लगता है। तभी अचानक न्यायाधीश आ जाते हैं। ये देखकर चोर घबरा गया। न्यायाधीश ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई। पत्नी दौड़ती हुई आई और वह भी चौंक गई। उन्होंने तुरंत नौकर को बुलाया और पूछा, क्या तुमने कुछ देखा? यहाँ कौन आया था? नौकर ने सिर झुका लिया और कांपते हुए कहा, नहीं मालिक, मैं कुछ नहीं जानता। न्यायाधीश को संदेह हुआ, चोर आसपास ही है। चोर घबरा गया। उसने देखा कि न्यायाधीश उसके सामने खड़े थे। वह डरते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, यह मेरी मजबूरी है। न्यायाधीश ने कहा, इतनी मेहनत यदि किसी अच्छे काम में लगाते तो तुम्हें चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और अगर सच में मजबूरी होती तो मेहनत का रास्ता अपनाते। चोरी करना तुम्हारी आदत बन गई है, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। चोर चकित था। उसने पूछा, कैसा मौका? न्यायाधीश बोले, अगर तुम वादा करो कि अब से चोरी नहीं करोगे और ईमानदारी से मेहनत करोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चोर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने न्यायाधीश से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह आगे से मेहनत करके कमाएगा। न्यायाधीश ने उसे एक काम दिलवा दिया जिससे वह ईमानदारी की जिंदगी जीने लगा। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन गरीबी के कारण उस पर कर्ज चढ़ गया था। उसने कई सालों तक अपनी मेहनत की कमाई जोड़ी ताकि वह जमींदार से एक छोटा सा खेत खरीद सके और खेती करके अपना कर्ज चुका सके। एक दिन जमींदार के पास गया। उसने कहा, मैं आपसे ये छोटा सा खेत खरीदना चाहता हूँ ताकि अपनी मेहनत से परिवार का पेट पाल सकूं। साथ ही जो कर्ज मुझ पर है उसे भी चुकाना चाहता हूँ। जमींदार ने रामू की ईमानदारी की सराहना की और कहा, ठीक है रामू, मैं तुम्हें ये खेत बेच दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि तुमने इतने पैसे कहाँ से लाए? रामू ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मैंने ये पैसे कई सालों की मेहनत और बचत से जोड़े हैं। जमींदार को रामू की ईमानदारी पर पूरा विश्वास था। उन्होंने कहा, रामू, तुम्हारी सच्चाई और मेहनत पर मुझे कोई संदेह नहीं। ये खेत अब तुम्हारा हुआ और मैं तुम्हारे कर्ज का भी आधा बोझ खुद उठा लूंगा। रामू ने जमींदार को जमीन के बदले पूरे पैसे दे दिए और बदले में जमींदार ने उससे वादा किया कि वह उसे जल्द ही जमीन के कागजात तैयार करके सौंप देगा। रामू ने भरोसा करके उसकी बात मान ली और वहां से चला गया। कई महीने बीत गए, लेकिन जमींदार ने ना तो रामू को कागज दिए और ना ही उसे कोई जवाब दिया। जब भी रामू कागज मांगता, जमींदार उसे टाल देता। एक दिन जब वह खेत की खुदाई कर रहा था, तभी उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि वहां सिक्कों से भरा एक घड़ा है। ये देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा कि यह जमीन तो मैंने खरीद ली है, इसलिए ये खजाना भी मेरा होगा। जब जमींदार को इस बात की खबर मिलती है तो उसके मन में लालच आ जाता है और वह भागता हुआ खेत में पहुंच जाता है। सोने के घड़े को लेकर जमींदार और रामू में बहस होने लगती है। जमींदार कहता है, यह जमीन और सोना दोनों मेरा है। रामू कहता है, मैंने पैसे देकर यह जमीन खरीदी है, इसलिए ये सोना मेरा हुआ। बहस बहुत बढ़ जाती है। रामू बहुत परेशान हो जाता है और उसने गांव के न्यायाधीश के पास जाने का फैसला किया। न्यायाधीश समझदार और न्यायप्रिय थे। जब दोनों उनके दरबार में पहुंचे तो न्यायाधीश ने दोनों की बातें सुनी। रामू ने न्यायाधीश को बताया कि किस तरह उसने दिन रात मेहनत करके पैसे बचाए और उसे पैसे से जमींदार से खेत का एक छोटा टुकड़ा लिया। अब जब खेत में खुदाई करते वक्त सोने से भरा घड़ा मिला तो जमींदार जबरदस्ती सोने पर कब्जा करना चाहता है। रामू ने कहा, मैंने अपनी जमीन के पूरे पैसे भी दे दिए, लेकिन अभी तक मुझे जमीन के कागज नहीं मिले हैं। जमींदार ने हंसते हुए कहा, कौन से कागज? कोई गवाह है तुम्हारे पास? मैं जमीन नहीं बेची है, जमीन का मालिक मैं हूँ, इसलिए सोने पर भी हक मेरा है। न्यायाधीश ने कुछ सोचा और फिर रामू से बोले, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास कोई ऐसा प्रमाण है जिससे साबित हो सके कि खेत के बदले तुमने पैसे दिए हैं? रामू ने कहा, नहीं, जमींदार ने अभी तक जमीन के पेपर नहीं दिया है मुझे। न्यायाधीश ने कहा, रामू, ना ही तुम्हें किसी ने जमींदार को पैसे देते हुए देखा। न्यायाधीश ने जमींदार की ओर देखा और बोले, तुम्हारे पास ये साबित करने का कोई तरीका है कि रामू ने पैसे नहीं दिए? जमींदार ने कहा, मेरे पास जमीन के कागज हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि जमीन मेरी है। रामू ने सिर झुका लिया। उसके पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं था,
न्यायाधीश ने न्याय करते हुए कहा, न्याय हमेशा सबूत मांगते हैं और सबूत जमींदार के पक्ष में है, इसलिए ये सोना जमींदार का हुआ। जमींदार सोने का घड़ा लेकर अपने घर चला गया। तभी रामू ने न्यायाधीश से कहा, मेरे साथ अन्याय हुआ है। तभी न्यायाधीश कहते हैं, ठीक है रामू, मैं सच्चाई का पता लगाता हूँ। सच्चाई का पता लगाने के लिए न्यायाधीश दूसरे दिन राजा के सिपाही को लेकर जमींदार के घर पर गए और जमींदार को बताया कि राजा का खजाना चोरी हुआ है और राजा को जानकारी मिली है कि वह खजाना तुम्हारे पास है, इसलिए राजा ने तुम्हें जल्दी से जल्दी राज दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा है। जमींदार घबरा जाता है और कहता है, ये खजाना मेरा नहीं है, ये खजाना रामू को मिला है और वह खेत भी रामू का है। तब न्यायाधीश ने कहा कि कल तुमने कहा था कि यह खेत तुम्हारा है और इसलिए सोना भी तुम्हारा है, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि यह खेत रामू का है। जमींदार ने बताया कि सोने का घड़ा देखकर मेरे मन में लालच आ गया था, इसलिए उसने झूठ बोला। जमींदार अपनी गलती पे शर्मिंदा हो जाता है और न्यायाधीश से माफ़ी मांगता है। इस तरह से न्यायाधीश ने जमींदार का झूठ सामने लाया और जमीन के कागजात और सोने से भरा घड़ा रामू को वापस दिलाया और रामू को न्याय मिला। उसने न्यायाधीश का धन्यवाद किया और खजाना और जमीन के कागजात लेकर खुशी खुशी अपने लेकर घर लौट गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। झूठ और धोखा अधिक समय तक नहीं टिकते। इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।